18 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों की जान बचाई, बल्कि 200 से भी ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम को बचाया, जो कि होल्डिंग सेंटर हीरानगर में है, जिनको बंद किया गया। ये घटना 18 जुलाई 2023 की है। ये घटना तब पेश आई जब रोहिंग्या मुस्लिम ने ये बहाना किया कि उनकी तबीयत, उनमें से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें जो है वो डॉक्टर की ज़रूरत है। होल्डिंग सेंटर के जो इंचार्ज थे उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के साथ 2 पुलिसकर्मी भी होल्डिंग सेंटर के अंदर उस पेशेंट उस इंसान तक पहुंचे जो बीमार था। जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहले से ही प्लानिंग के साथ लोग बैठे थे, उन्होंने इनको जो है वो होस्टेज बना लिया। दोनों पुलिसकर्मियों और डॉक्टर को होस्टेज बना लिया गया और जो होल्डिंग सेंटर के इंचार्ज का कमरा था, ऑफिशियल ऑफिस था, उस पे भी कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक नहीं, बल्कि इन्होंने वहाँ पे जो गैस सिलेंडर पड़ा था उसको आग लगा के ब्लास्ट करने की भी कोशिश की, जिसे किसी तरीके से पुलिस ने रोक लिया और जिसके बाद वहाँ पे स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि इसमें किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन इस मसले को बाद में इस चीज़ के साथ जोड़ा गया कि वहाँ पे जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस वजह से एक बच्ची की जान चली गई। खबर मैंने वायर पे पढ़ी, मैं खुद भी वायर के लिए मैंने लिखा है। तो मैंने जब ये वायर में ये स्टोरी पढ़ी तो मैं बड़ा ही अचंभित था कि ये कैसे हो गया। और हीरानगर हमारे बिल्कुल पास है, श्रीनगर से ये स्टोरी हो रही है। तो मैं हीरानगर गया, मैंने क्योंकि ये जो होल्डिंग सेंटर है इसको जम्मू कश्मीर प्रिजन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस, कठुआ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिलकर चलाते हैं, क्योंकि ये जेल नहीं है, ये होल्डिंग सेंटर है। प्रिजन डिपार्टमेंट ने अपनी बिल्डिंग दी हुई है। यहाँ पे 272 के करीब रोहिंग्यंस को रखा गया है और पुलिस वहाँ पे तैनात है सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पूरी नज़र रखता है। हर प्रकार की जो सहायता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है और वहाँ पे राशन से लेके हर तरह की सुविधा जो भी है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझे वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात की जो ऑफिशियल, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने मेरे को ये बात बताई, द वायर में खबर लगी है वो प्लांटेड है और वो आधी अधूरी खबर है, उसमें सच नहीं दिखाया गया। द वायर में लगी स्टोरी में ये दिखाया गया कि टीयर गैस की वजह से बच्ची की जान चली गई। टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो 18 जुलाई 2023 को होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स ने जो जेल स्टाफ, वो जो होल्डिंग सेंटर का स्टाफ था, उनको बंदी बना लिया था। उनको छुड़ाने के लिए, पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए उन्होंने हवा में जो है वो टीयर गैस के गोले दागे, ना कि वहाँ पे गोली चलाई गई थी। और जिस बच्ची की डेथ हुई वो पैदाइशी बीमार थी, वो 40 दिन की बच्ची थी। ये काफ़ी दुखद बात है, दुख की बात है कि एक 40 दिन की बच्ची जिसकी डेथ हो गई। और इसके पीछे के जो कारण है, जब वो आप जानेंगे तो आपके पैरों के तले से, नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि ये उस बच्ची की डेथ सिर्फ इस वजह से हुई कि कुछ मौलवी जो वहाँ पे रोहिंग्याज रह रहे हैं उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं और वो उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो जो डाइट उनको दी जा रही है, डाइट किसी को नहीं, वो डाइट नहीं लेंगे। और उस बच्ची को भी जो दूध दिया जा रहा था, जो डाइट दी जा रही थी, वो रोकी गई। कई दिनों से उस डाइट को रोका गया, जिसकी वजह से वो भुखमरी की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। हालांकि उस बच्ची को लास्ट मोमेंट तक ट्रीटमेंट दिया जाता रहा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है। वो बच्ची वेंटिलेटर पे थी जब उसकी डेथ हुई। तब तक गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, जब कठुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे प्रयास किए, पूरी कोशिश की कि उस बच्ची को बचाया जा सके, लेकिन क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी और उसे खाना नहीं, उसे दूध नहीं दिया गया था, जिस वजह से वो इस दुनिया को जो है वो अलविदा कर गई। इसके पीछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को या फिर जम्मू कश्मीर सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोषी ठहराना गलत होगा, क्योंकि खबर ये भी है कि होल्डिंग सेंटर के अंदर एक व्यक्ति, मौलवी नूर मुस्तफ़ा, जिसके पिता का नाम अहमद हुसैन, ये रहने वाला इकाब म्यांमार का है और अभी मौजूदा समय में ये बांतला में रह रहा था जब इसको 2021 में पुलिस ने उठाया और
होल्डिंग सेंटर लेके। ये वहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, ये लोगों को वहाँ पे रह रहे 272 लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भटका रहा है। मेरे पास ये जो इनपुट्स हैं ये लगभग 2 महीने पहले की हैं, और मेरे पास ये भी जानकारी है कि इस बंदे ने जब जम्मू कश्मीर में G20 समिट की मीटिंग्स होनी थी 22 जून से लेकर 24 जून तक, उस दौरान भी कोशिश की रेडिकलाइजेशन तो रेडिकलाइज तो कर ही रहा था। इसने कोशिश की कि उस दौरान भी कुछ बड़ा किया जाए ताकि जो हिंदुस्तान को बदनाम किया जा सके, और वो जो G20 समिट है उसको किसी तरीके से फेल किया जा सके। हालांकि उसमें ये कामयाब नहीं हुआ। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस ने अच्छे से वहाँ पे बाखूबी अपना रोल निभाया। हालांकि इन लोगों पे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था, वहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं होती थी, ये लोग मज़े से रह रहे थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पिछले 2 सालों में जब से ये होल्डिंग सेंटर में रह रहे हैं 12 के करीब बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये कहना कि ये लोग जेल में बंद हैं, ये लोग डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं जो ये यहाँ जीते थे। यहाँ तो ये कूड़ा उठा के बेचते थे और उसके बाद जो है इनका दाल फुल्का चलता था, वहाँ पे ये अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार इनको हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा रही है। 18 तारीख को ये जो मामला पेश है, इन्होंने जानबूझ के एक सिलेंडर को आग लगा दी, गैस सिलेंडर को। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो वहाँ पे मौजूद 272 रोहिंग्या के साथ साथ पुलिसकर्मी और जो होल्डिंग सेंटर का स्टाफ था उन लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता था। हालांकि हमारी पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया, लेकिन दुखद बात है, बड़े दुख की बात है कि वह दवायर के अंदर इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको। दवायर के अंदर ये चीज़ बताई गई कि भाई जब बच्ची को बरियल के लिए ले जाया जा रहा था, दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसके माँ बाप के हाथ बंधे हुए थे। अब वो जो लोग डॉक्टर जो उनके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनको बंदी बना सकते हैं, पुलिसकर्मियों को बंदी बना सकते हैं, सिलेंडर में आग लगा सकते हैं एक्सप्लोजन के लिए, अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथ बंधे हुए भी थे, मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि बंधे हुए थे, मुझे नहीं माल जानकारी कि हाथ बंधे हुए थे या खुले हुए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के अगर हाथ बांधे जाएं भी तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानवता की रक्षा की बात ही होगी। नहीं तो ये लोग किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। 40 दिन की बच्ची थी जिसकी मौत हुई और उस पर राजनीति हुई, राजनीति का केंद्र बना कश्मीर। कश्मीर से ये सारी खबरें, और जम्मू से भी ये रिपोर्टिंग हुई, ये जो सारा हादसा हुआ। लेकिन उसमें ये जो सच्चाई थी, थोड़ी बहुत सच्चाई बाहर निकली, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें इमीडिएटली बाहर नहीं आ पाई। मुझे 4 दिन का समय लगा ये सारी चीज़ें पूरे इस केस मसले को खंगालने में। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, जो भी मेरे सोर्सेज रहे, जो भी मेरे एसेट्स रहे इस सारे इन्वेस्टिगेशन में, उनका यही था कि उनको मैं कोट नहीं करूं, लेकिन वो सभी चाहते थे कि मैं जो है इस मसले को रिपोर्ट करूं। और मेरे पास एक गेट पास है जो 18 जुलाई का है। अब आप इस चीज़ को गौर से देखिए, मैं आपके साथ ये शेयर भी करूंगा कि ये गेट पास है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करके भी वहां से ले जाती है तो उसके लिए भी जो होल्डिंग सेंटर का इंचार्ज है वो एक गेट पास इशू करता है, और इस गेट पास में 7 लोगों के नाम हैं, जिसमें सबसे ऊपर नूर मुस्तफ़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वही मौलवी है जो लोगों को, वहाँ पे रहने वाले इनमेट्स को, रहने वाले लोगों को, रोहिंग्यास को जो है रेडिकलाइज कर रहा है, रेडिकलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बंदा पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा है, क्योंकि कश्मीर में 370 चले जाने के बाद से जो चीज़ें दबी पड़ी थी उनके लिए जम्मू में खुली ज़मीन है, खुला आसमान है, और अनचेक तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें इस होल्डिंग सेंटर में भी हो रही थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास इस चीज़ की जानकारी काफ़ी समय पहले थी, मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया। अगर मैं टाइमली उस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेता या अथॉरिटीज़ मुझे कोऑपरेट करती तो शायद ये इस हादसे को, ये सारी चीज़ों को टाला जा सकता था और इन लोगों को एक्सपोज किया जा सकता था। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ये अथॉरिटीज़ की नज़र में हैं, ये पुलिस की भी नज़र में हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो लोग हैं, ये इस FIR में नूर मुस्तफ़ा, अख्तर मोहम्मद, मुर्शिदुल्लाह,
और उसके बाद शबे आलम, नूर फयाज, नूर तहसीन और हमीदा बेगम, ये जो 7 लोग हैं, ये इनको आइडेंटिफाई किया गया था। ये उस रॉयट्स के लिए, वो जो जेल के अंदर सारा अनरेस्ट हुआ जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले दागने पड़े, यही लोग उस सारी चीज़ को लीड कर रहे थे। ये कहना कि सारे के सारे जो 272 लोग, उनमें कुछ बच्चे भी हैं, वो सारे इसमें शामिल थे, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे जो सोर्सेज थे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने बताया कि अगर वो जो जिस बच्ची की डेथ हुई है, उनके पेरेंट्स से बात की जाए तो वो क्लियरली बताएंगे कि भाई मौलवियों ने उनको मना किया था, जेल में रह रहे रोहिंग्यन मौलवियों ने उन्हें मना किया था कि वो अपनी बच्ची को खाना ना दें, और खाना ना देने की वजह से ही उस बच्ची की जो है वो डेथ हुई है। और अगर इस पे जांच होती है, हालांकि ये सारी घटनाक्रम के पीछे का ये था कि इस मसले को इतना बड़ा बनाया जाए। जो मैं सिलेंडर का जिक्र कर रहा हूँ बार बार, वो उसके पीछे की वजह ये थी कि अगर सिलेंडर वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता, एक्सप्लोजन होता, तो जाहिर है उसमें कुछ लोगों की जान भी जाती और फिर यूएन की विजिट भी होती। और इस सारे इशू के पीछे प्लानिंग ही यही थी कि यूएन की टीम को वहाँ पे बुला के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए। लेकिन हमारे जो जांबाज सिपाही थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल के, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस सिलेंडर को, जिसे आग लगा दी गई थी, उस पर भी काबू पाया और बिना किसी की जान गंवाए उन्होंने इन अपराधियों को, इन लोगों को, जो लोगों को उकसा रहे थे, सभी को कंट्रोल में करके अपने देश का मान बढ़ाया। जम्मू और कठुआ ज़िले में रोहिंग्यास के खिलाफ 2013 से लेके अब तक 60 के करीब जो हैं आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं। और जो अंडर ट्रायल हैं, जिनके जो भी मतलब जिन पे कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, तो ये कह देना कि सब ठीक है, सब चंगा है, सब चंगा नहीं है। मैंने स्टोरी के लिए, मैं जो करियानी तालाब एरिया है जहाँ पे रोहिंग्या बस्ती है, मैं वहाँ पे भी जाके मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की। बड़े सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि बच्ची की डेथ हुई। हालांकि उस बच्ची को करियानी तालाब एरिया में ही दफनाया गया, सुपुर्द खाक किया गया। बड़े सारे लोगों को नहीं पता था। हाँ, लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक अपील थी कि उन लोगों को जो है उनके देश वापस भेजा जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। जो लोग होल्डिंग सेंटर्स में रह रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने परिवारों से मिल सकें, या फिर उन्हें उनके देश भेज दिया जाए। ये प्रोसेस चल रहा है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इशू है, तो इसमें ये सारी चीज़ें अपने तरीके से चलेंगी। इसमें एक दिन में होने वाली है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से काम कर रही है। हालांकि वहाँ की जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, वो इन लोगों को अपनाने से मना कर रही है। वीडियो में जो है वो वायर का बार बार जिक्र किया क्योंकि मैं एक सोर्स को कोट कर रहा था, एक सोर्स को कंट्राडिक्ट कर रहा था, जिसमें ये सारी चीज़ रिपोर्ट हुई। ऐसा नहीं है कि ये खबर सिर्फ द वायर ने कैरी की। ये खबर अल जज़ीरा ने भी चलाई और द गार्डियन ने चलाई, और भी बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने इस खबर को चलाया। लेकिन अगर आप उनका जो उसमें कंटेंट था वो ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट था, एक जैसा कंटेंट था। लगता था कि उसको देख के ऐसा लग रहा कि उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो एक ही था, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से सेम सोर्स ने इंफॉर्मेशन दी है, जिसको अलग अलग प्लेटफॉर्म ने कैरी किया। और एक जो बायस्ड इंफॉर्मेशन थी वो डिसेमिनेट हुई है, वो स्प्रेड हुई है। और जो चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में जो जिन इश्यूज़ पे मैंने चर्चा की है, उनको कहीं पे भी जिन मीडिया हाउसेस का मैंने नाम लिया, द वायर हो गया, अल जज़ीरा हो गया, या फिर द गार्जियन हो गया, उसके बाद और भी कुछ जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि बच्ची की मौत हुई, ये काफ़ी दर्दनाक, मैंने जैसे पहले भी कहा, दुख की बात थी कि एक छोटी सी बच्ची, 40 दिन की बच्ची इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उसकी जो वजह थी, वो वजह टीयर गैस नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उस पर जो धार्मिक दबाव था, मौलवियों का दबाव था कि इस डाइट को नहीं लेना है। उन्होंने एजिटेशन लड़नी थी,
उन्होंने हासिल ये किया कि माँ बाप ने अपनी बच्ची खो दी और उसके बाद से जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, वहाँ पे खाना भी खाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस एक परिवार ने एक बच्ची को खो दिया और कुछ मीडिया हाउसेज़ ने मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड स्टोरी चलाई गई, कोट किया गया, लेकिन अथॉरिटी ने भी उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो उनसे पूछे गए। वो उसके आगे पीछे जाके उन्होंने भी ठीक नहीं समझा कि बाकी चीज़ें भी बताई जाएँ। जो चीज़ें मैं जिन चीज़ों पे मैंने इस वीडियो में रोशनी डाली है, ये अथॉरिटी का भी फ़र्ज़ बनता था कि वो भी इन चीज़ों पे रोशनी डालते ताकि ये सारी चीज़ें बाहर आती। हो सकता है कि अथॉरिटी ने बात भी की हो, लेकिन मीडिया ने जानबूझ के इन इश्यूज़ को जो है इग्नोर किया हो, इन बातों को इग्नोर किया हो और उन वीडियो में शामिल नहीं किया हो और अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया।